पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले के बीच ईरान ने भारत को लेकर किया सबसे बड़ा ऐलान। भारत पर किए गए ईरान के ऐलान से अफगानिस्तान में मचा जश्न। ईरान ने भेज दिया वचन गिफ्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी खुशी से झूमे। और पाकिस्तान युद्ध के बीच भारत और अमेरिका में मचा घमासान। पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ अमेरिका तो ईरान और भारत ने मचा दिया तहलका। पाकिस्तान और ईरान युद्ध के बीच चुनाव भारत को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। भारत की पहली विदेशी बंदरगाह परियोजना चाबहार पोर्ट को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। दोनों देश परियोजना पर अंतिम समझौते तक पहुंच गए हैं। ये चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि भारत और ईरान की बढ़ती नज़दीकी को देखकर अमेरिका भी बौखलाया हुआ है। इससे रानी बंदरगाह का निर्माण दोनों देशों के बीच लंबे समय से बातचीत का अहम मुद्दा रहा है, लेकिन अब यह फाइनल स्टेज में पहुंच गया है, जिसके कारण चीन और पाकिस्तान जैसे देश परेशान हैं। आपको बता दें कि चाबहार पोर्ट वो मुद्दा है जिसको लेकर पाकिस्तान हमेशा से परेशान रहा है, और जब दोनों देशों के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर पहली बार बातचीत शुरू हुई थी, उसके बाद से ही पाकिस्तान ने हमेशा उनके सामने भारत के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर समझौता करने पर आपत्ति जताई। वो कई बार रो रो कर चीखता रहा था कि भारत और ईरान के बीच समझौता टूट जाए। उसे यह डर था कि भारत ईरान में घुसकर इस्लामाबाद का जासूसी कर सकता है, ग्वादर पोर्ट के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा सकता है। बता दें कि चाबहार बंदरगाह ईरान में भारत ईरान सहयोग से 2003 से विकसित हो रहा है। इसमें $8 अरब का निवेश हुआ है। यह अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया के लिए महत्वपूर्ण है। इस परियोजना से भारत और ईरान के अलावा अफगानिस्तान भी जुड़ा हुआ है। तो वहीं जानकारी 2016 में दोनों देशों ने इस बंदरगाह को विकसित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो अब हर परियोजना में बंदरगाह, फ्री ट्रेड जोन और लंबी रेलवे लाइन शामिल है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि अगर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2003 में हुई थी तो आखिर अब तक यह क्यों लटका रह गया? इसके कई बड़े कारण हैं। अफगानिस्तान की राजनीतिक परिस्थितियां जो थी और ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण इसका विकास सोचे गए समय अनुसार नहीं हो पाया। जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और रणनीतियां पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किसी भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर विदेश नीति का गहरा प्रभाव पड़ता है। आप सभी को याद होगा कि अमेरिका को भरोसे में लेते हुए भारत ने अफगानिस्तान में भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट किए थे, लेकिन अमेरिका अचानक अफगानिस्तान से भाग गया, जिसके बाद भारत को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान यात्रा के दौरान ईरानी सड़क मंत्री और राष्ट्रपति इब्राहिम से मुलाकात की। उन्होंने चाबहार पोर्ट पर भारत ईरान समझौते में तेजी लाने पर चर्चा की। यह परियोजना भारत को अफगानिस्तान तक सीधी पहुंच प्रदान करेगी, जिससे भौगोलिक संपर्क में सुधार होगा, जो चाबहार परियोजना के माध्यम से भारत, चीन, पाकिस्तान की CPEC परियोजना के प्रभुत्व को चुनौती देगा। यह परियोजना चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस परियोजना को तैयार हो जाने के बाद 3 बहुत बड़े प्रोजेक्ट IMSC है। इससे 14 और INSTC आपस में इंटरलिंक हो जाएंगे। जैसे क्षेत्रीय देशों के चीन पर निर्भरता कम होगी और आर्थिक लाभ बढ़ेगा, साथ ही चीन को भी झटका लगेगा। कई लोगों का मानना है कि अमेरिका को कहने पर पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर पलटवार किया है, ताकि ईरान को उलझाया जा सके और वहां हमास और हिजबुल्लाह हुतियों का समर्थन न कर पाए, क्योंकि इस वक्त ईरान का दबदबा पूरे मिडिल ईस्ट में बढ़ा हुआ है। उसने हाल ही में इराक और सीरिया में भी कई स्ट्राइक किए हैं। तो वहीं ईरान और पाकिस्तान का टेंशन ज़्यादा बढ़ता है, तो पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका खड़ा हो जाएगा, तो ऐसे में ईरान के समर्थन में भारत और रूस को उतरना पड़ेगा। हमारी दूसरी तरफ चीन के हाथ पांव फूल जाएंगे और वह चाहेगा कि जल्द से जल्द टेंशन खत्म हो जाए, क्योंकि उसने ईरान और पाकिस्तान दोनों देशों में बम्पर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है, खासकर ईरान पाकिस्तान की स्थिति और इजराइल हमास संघर्ष के कारण बाइडेन ने क्षेत्रीय स्थिति पर चिंता जताई। अमेरिका ने स्थिति पर नज़र रख रहा है और पाकिस्तान अधिकारियों के संपर्क में है। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी सेना और उसके जनरल मुनीर अमेरिका के इशारे पर नाच रहे हैं। दोस्तों, आप नीचे लिखे कमेंट में ज़रूर बताएं कि पाकिस्तान और ईरान के युद्ध में भारत किसका साथ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर इंडिया।